गाजीपुर का असलियत, एक गाजीपुर का पहचान पूरे हिंदुस्तान में कौने नाम से हो? आप लोग बताओ, एक गाजीपुर का पहचान पूरे हिंदुस्तान में कौने नाम से हो? शहीदन के नाम से हो। शहीदी धरती गाजीपुर कहल जाले, शहीदी धरती बनारस ना कहा, शहीदी धरती जौनपुर ना कहा, शहीदी धरती बलिया ना कहा, बलिया बागी कहा ली, लेकिन शहीदी ना कहा। एक तनी शहीदन का धरती हो तो वैसे ना बिरहा, लेकिन वीर रस का बिरहा अब परिवार के एकदम जोड़त बिरहा चली। तनी आई मास्टर। आवा मास्टर। क्या आत्मशक्ति भी है, मोक्ष मुक्ति भी है, क्या यार देश भक्ति भी है एक फौजी के अंदर, क्या मर मिटे या कटे हौसला, क्या वीरता का लहरता हिला में समंदर, बम गोला हो चाहे बारूद हो, एक पल भी उसे है झुका ना सकेंगे, हैसियत पूरी धरती की हम बेच करें, कभी हम चुका ना सकेंगे। कभी जी लिखा थुवन क्या आत्मशक्ति भी है, मोक्ष मुक्ति भी है, क्या देश भक्ति भी है एक फौजी के अंदर, मर मिटे या कटे ना घटे हौसला, वीरता का लहरता हृदय में समंदर। हमहन जा भक्ति के कर कहल जाला भगवान का, भगवान का भक्ति कैले अपने जीव का तारम तार होला, लेकिन ए पंचो जे देश पर शहीद होला, जे देश का बात करला, वो तो ओकर जिंदगी तो तरह ले, लेकिन ओकरे पीछे ओकर 7 पुस्त तरला। देखे कव्वाली का टुकड़ा लगल मास्टर। कव्वाली हो, अरे ऐसे कैसे हो जाई, अरे ऐसे कैसे हो जाई, मोहब्बत का सौदा,
भर जाई गहराई हौदा लेकिन ए भैया आज के जमाने में का हो रहल बा हमान के बहन बिटियन का इज्जत कब लुट जाई कौनो गारंटी ना तब कवि जी लिखत उनका कि अरे काहे सब चलावेला कि काहे सब चलावेला मोहब्बत पे छुरी हो कि काहे सब चलावेला मोहब्बत पे छुरी हो कि काहे सब चलावेला क्या मोहब्बत पे छुरी हो अरे आदमी से आदमी के अरे आदमी से आदमी के बहरहल बा दूरी हो विरहा की बहुत सुंदर गायिका एक बार ताली बजा करके आप लोग सम्मान कर दीजिए विरहा की बहुत सुंदर गायिका इस समय बड़ी चर्चा भी हो खुशी यादव जी चाहे यूट्यूब हो फेसबुक हो या विरहा समाज हो बड़ी तैयारी से और बड़ा परिश्रम से और बड़ा मीठी बाणी से कुछ तो गायिका ऐसा भी हैं क्यों खाली मुँहवा नोचे के फेरे हैं लेकिन अपन काम जितना बढ़िया से आप कह लेवल जाई वही काम का सराहना हुई बाबा विरहा की बहुत सुंदर गायिका खुशी यादव जी के तरफ से साफा और 500 रुपए का पुरस्कार देकर के हमारा सम्मान किया गया ये हमारा सम्मान नहीं है ये साक्षात माता सरस्वती का सम्मान है क्योंकि हम जो गा रहे हैं बजा रहे हैं ये उपेंद्र लाल यादव नहीं गा रहा है ये माता रानी की कृपा है तो माता रानी का आपने सम्मान किया है परम पिता परमेश्वर माई भगवती माता पिता गुरु महाराज पंच का आशीर्वाद लगा समाज में नाम का आज समाज में आपका नाम और ऊंचाई पर पहुंचे यही हमारी शुभकामना है यही हमारी मंगल कामना है बहुत बहुत धन्यवाद और यह सुंदर साल और 1000 रुपए का पुरस्कार हमारे बड़े भैया श्री ब्रिजेश यादव जी क्या कहना है हमारे गुरु श्री विजयलाल यादव जी के बड़े ही करीबी और श्री दिनेश लाल यादव निरहुआ जी के भी बड़े दिल के करीब हैं अजकर हमारे बड़का भैया के इतना प्यार रहेला आशीर्वाद रहेला श्री ब्रिजेश यादव जी अगर गुरुजी इधर चढ़ गईलन गावे बदे तब बिना ब्रिजेश भैया से संपर्क कैले यहाँ से नहीं जातन और ब्रिजेश भैया का प्यार है कि ये दास के भी आप सेवा करे का मौका देहलन आप बैठे एक बार ब्रिजेश भैया के नाम पर ताली बजा करके आप लोग सम्मान करते हैं 1000 रुपए का पुरस्कार हमके
और खुशी यादव जी के भी दे के सम्मान किलन। ब्रजेश भैया के चरणों में प्रणाम। एक गाजीपुर का पहचान का हो, वतन की रक्षा में है फौज के नौजवान खड़े, वतन की रक्षा में है फौज के नौजवान खड़े, कड़कती सर्दी में सीमा पर सीना तान खड़े। आज गर्मी की उन पर याचना ला सकती है, केकरे ऊपर? ओ फौजियन के ऊपर। आज गर्मी की उन पर याचना ला सकती है, आज गर्मी की उन पर याचना ला सकती है, हौसला दिल का ना बरसात भीगा सकती है। कहानी चलल, आप लोग कहानी समझियन। कहानी कहाँ कबा परिवार से बिराबा, काट कर छुट्टी घर से फौजी राम अवतार चला, राम अवतार फौजी कभी रहा। काट कर छुट्टी घर से फौजी राम अवतार चला, प्राण से प्यारी प्रिया देवी को निहार चला। कहा सोनू की घर इस बार जब आना पापा, कहा सोनू की घर इस बार जब आना पापा, एक रिमोट वाली रेल ले आना पापा। कहीं दूर नहीं, यही उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ेला, जो जिला का नाम बताओ गल रायबरेली। रायबरेली जिला अंतर्गत एगो गांव, जिस गांव का नाम बताया गया रामपुर। रामपुर के रहने वाले शारदा प्रसाद और दुलारी देवी के गोद से एक बेटा पैदा भइल, जौने बेटा के बड़ा प्यार से लोग नाम रखलन राम अवतार। राम अवतार का उम्र समय भयल, फौज का जवान भइलन और शादी बियाह भयल तो दुल्ही भी घरे अली। राम अवतार के दुल्ही का नाम का बतावल गयल? प्रिया। और समय धीरे धीरे बीतल तो एगो जवन है अंडा भी आ गए बहरे, अंडा मतलब लड़का, ओकर नाम का रखना लोग? सोनू। फौजी राम अवतार ड्यूटी गया था, ड्यूटी से घर आया, छुट्टी खत्म होने से 2 रोज पहले अपनी पत्नी से जाकर के रात के समय मिलता है। बाबू रात के समय मिलल तो देखा अपने दुल्ही के समझावे लगल, कहे लगल कि ये प्रिया देख, सवेरे तो हम अपने ड्यूटी पर चल जाओ, लेकिन तोहरे सहारे हमार वृद्ध माता पिता हुवन, माता पिता का समय समय से भोजन देत रही हा, अगर बीमार हो जाइए लोग तो ले जाके डॉक्टरी उपचार भी करवा दी हा। फौजी राम अवतार दुल्हन को समझाया। सुबह हुआ तो ड्यूटी पर चलने के लिए तैयार हुआ, नहा धो करके और सूटकेस लेकर के जब वही घर से बाहर निकलना चाहता है, तब तक उनकर लड़का सोनुआ 5 साल का आय के हैया अंगुली पकड़ लेहलस। अब पकड़ के तुतली बोली में बोले लगल कि पापा पापा ड्यूटी पे डाले हैं पापा, इतबाल दबाना तो एक लिमोद वाली रेलगाड़ी लेकर के आना। आहा, औलाद का गम तो फौलाद के भी पानी बना देला भैया। अपने बच्चे को गोद में उठा लिया, उठा करके लीलार चूम लिया और कहा कि बेटा जरूर रिमोट वाली गाड़ी लेकर के आऊंगा। दुल्ही के समझौला, लड़का के समझाए के घरवा से बहरे जब निकलत हुन तो के खड़ा है के? राम अवतार कमाई दुलारी देवी अपने बेटा के दही गुड़ कैली कि हमारे बेटा खतरा के काम पर जात हुवन। दही गुड़ जब वही कैली, राम अवतार लटक करके अपने माँ का चरण स्पर्श किया और आंखों में आंसू। माई देखली दुलारी देवी पूछे लगनी बेटा तू काहे रोवत हुआ? कहे माई तोहर ममता हमके नहीं जाए देत बा। माँ दुलारी देवी कहती है कि बेटा हमार ममता छलकत है, हम तो के दूध पिया के बड़ा कैले हैं तो हमार तो के ममता छलकत है। याद रहे जौने माई कर रक्षा कर जात हुआ, उ माई तो के अन्न खिया के बड़ा कैले है, तो
क्या ये दूध वाली माई से, क्या ये अन्य वाली माई का कर्जा तोहरे ऊपर कम है का? अरे माई का बतिया सुन के फौजी का 2 अंगूर सीना और बढ़ गया। लेकिन कोई बुरा मत मानी भैया, समाज में ब्रजेश भैया बड़ी तो गलई है। कुछ आदमी कहला कि कुल फौजी सारे पागल होला। आदमी कहला कैसन भैया, कहला पीटत पीटत। लेकिन फौजी पागल ना होला। फौजी का होला, जे ही कहला कि फौजी पागल होला, कवि के लेखनी के तरफ से वैसने आदमी के गाल पर चाटा है। फौजी का होला तैसा कोमल लगा के तब बजावा। श्रीमान राजा पारस यादव जी हसनापुर के पावन धरती से यह 200 रुपए का पुरस्कार देकर के आपने सम्मान किया है। आपके श्री चरणों में प्रणाम। सब भैया लोगों के प्रणाम नमस्कार बाय। रामोतार चला लगल फौज के तरफ तक कवि जी लिखत हुआ, अरे फौजी के सीनाओं में, अरे फौजी के सीनाओं में वो खैले दारा दिया हो। अरे फौजी के सीनाओं में, अरे फौजी के सीनाओं में हो खैले दारा दिया हो। वो करो भी होला परिवार हो, वो करो भी होला परिवार हो। अरे उहो देखल चाहेलन, अरे उहो देखल चाहेलन दीपावली दा सहारा। अरे उहो देखल चाहेलन दीपावली दा सहारा। वो नहू का दिली खोजब अरे कहाँ बाटे नदी नाला, कहाँ बाटे झाड़ी, कहाँ बाटे नदी नाला, कहाँ बाटे झाड़ी। लागल बा लड़ाई लड़े, लागल बा लड़ाई लड़े बिरवान पहाड़ी। कहानी में चेंज आयल। अरे गोलिया लगल की पौआ, अरे गोलिया लगल की पौआ फिसलल पहाड़वा से। अरे गोलिया लगल की पौआ फिसलल पहाड़वा। गायब हो गई रे राम तारू हो, इधर रामोतार ड्यूटी पर गया। बाबू रामोतार ड्यूटी पर गईलन। रात के समय पहाड़ी के ऊपर ड्यूटी देते रहलन। रात में आकर के सीने में गोली लगी या पहाड़ी से पैर फिसल गया।
कुछ पता नहीं चला, लेकिन उनकर दुल्ही प्रिया जवन घरे हो, आज एगो पर्व है, एगो त्योहार हो। वो कवन पर्व रहे, कवन त्योहार रहे? करवा चौथ का पर्व उठाई, घर पर प्रिया नार, खबर मिली है शहीद हो गए, सीमा पर रांग मोतार। बिरहा सुने वाले भैया, आज फौजी अपने ड्यूटी पर हुवन, इधर उनकर दुल्ही प्रिया गांव में एगो पर्व है, जौने पर्व के हमनी के माता बहनी लोग बड़े प्यार से मनावेलीन, जेके करवा चौथ कहल जाला। आप लोग जानत हुवन कि जवन भी औरत करवा चौथ व्रत रहलीन, चलनी में चांद के देखलीन, और चलनी में चांद के देखले के बाद अपने पति का चेहरा देखे के पड़ला। आज फौजी घर पर नहीं है, उनकर दुल्ही प्रिया करवा चौथ व्रत है, चलनी में चांद के देखलिन, चांद के देखले के बाद अब फौजी का एगो फोटो रहल, वही फोटो कयारती उतार के चलनी में देख के अब लोटा का पानी पी के अब पूजा का सामग्री ले जाके एक तरफ रखत ही, तब तक दरवाजे पे खबर आ गई। क्या? दरवाजे पे खबर आ गई कि फौजी रामोतार शहीद हो गया। तो ऐसा भैया आप लोग भाव समझियन, जौने पति के लंबी उम्र खातिर प्रिया व्रत हो, आज वही का अखिलेश भैया खबर मिल गई कि शहीद हो गईलन। तो कवि जी भी लिखले से ना चुकलन, खुशियां के दिने कवन दिनवा दिखाइल, असेनहुर के जगह मंगिया करिखा दराई। जौने हाथ का चूड़ी खनके के चाहिए, वही हाथ का चूड़ी तोड़ देवल गयल। जिस मांग में दहकता हुआ सिंदूर होना चाहिए, वही सिंदूर के धो देवल गयल। लेकिन आज खबर मिलल कि शहीद हो गईलन, लाश ना आइल। एक दिन बीतल, 2 दिन बीतल, तीसरे दिन फिर खबर आई। कौन खबर आई? सोचे पर आप लोग मजबूर हो जाबा। कौन खबर आई? कि एक दिन बीती गईल, क्या 2 दिन बीती गईल, वो तीसरे दिन आइल बा फौज से खबरिया। तीसरे दिन कवन खबर आई? के झाड़ी में टोपी जूता एक मिलल बाटे, लसिया भेटाइल न खोजाइल कूली वोरिया। तीसरे दिन खबर है आइल बिरहा सुना वाले भैया कि फौजी रामोतार का लाश ना आइल, लाश के बदले टोपी आइल, एक पैर का जूता आयल। तो तनी सापर लोग सोचा ना भैया, क्यों मुअल तब सर जाला, हेरायल नहीं बिसर हो। अरे प्रिया के लागल बाप करे जवा में छुड़िया। वो परिवार कैसे जी, जिके लाश के बदले टोपी, एक पैर का जूता लिया के दे देवल जाए, आई कह देवल जाए कि फलाने मर गईलन, तो सोचा वो परिवार पर का बीती। मर जाला आदमी तो बर्दाश्त हो जाला, अगर हेरा जाला तो पूरी जिंदगी तड़प तड़प के बीतले। तो कवि जी का लिखत हुन, अरे मुअल साबित भइला नहीं, क्या रे कैसे कच्चा का पेंशन मिली, क्या खर्चा सारा कर मिला, काट दिन गुजरिया।
खर्चा सरकारी, खर्चा सरकारी मिले काटे दिन गुजरिया। किसी तरह से परिवार के रो के गा के जीवन बितावे के पड़ेला। भारत सरकार तोहमस में पड़ गई कि जब तक फौजी की लाश नहीं मिल जाती, बलिदानी धरती से आप लोग हैं, विचार करिएगा। जब फौजी शहीद हो जालन तो उनकर लाश आवेले, उनकर लाश आवेले तो 10 लाख 20 लाख 50 लाख राशि भी आवेले कि फलाने शहीद हो गल, वह इनकर इतनी राशि हो। लेकिन फौजी का लाश ना मिलत है तो भारत सरकार भी दोहमस में हो गई कि जबले लाश न मिली तब तक इसे हम लोग शहीद भी घोषित नहीं कर सकते। जब शहीद घोषित नहीं करेंगे तो पेमेंट भी नहीं मिलेगा। लेकिन भारत सरकार एक अमाउंट तय करती है कि जब तक फौजी की लाश नहीं मिल जाती तब तक फौजी के घर में फौजी की माँ है, फौजी के पिताजी हैं, फौजी की दुल्हन है और उसका एक बेटा है। जिलाने खिलाने के लिए कुछ तो देना पड़ेगा। भारत सरकार एक अमाउंट तय करती है, कितना तय करती है, बिरहा का तर्ज बड़ी भिड़ा के लगल। खुशी जी बतौलिन की तर्ज स्वर्गीय रामदेव गुरु जी कहो, तई हो तर्ज स्वर्गीय रामदेव गुरु जी कहो। अपने जवानी के आलम में स्वर्गीय रामदेव गुरु जी गा के दुनिया से चल गईलन। तो हम गा के चल जा, हम तो है ना कह। और गोजी देखत हुआ ना, कहो भैया रामदेव गुरु जी गा के पूरी दुनिया देख के गईलन, और तू कहत हुआ कि तोहू गा के जा। नहीं लेकिन कहब ना न तो है हम। अच्छा कह भी देला, नहीं हो कहबा नहीं, ठीक है। जैसे तोहार अगुआ करत हुआ पलटू चच्चा, योगी जी के जवन हो मठ में भेज के घंटा बजवावत है। अब जब वही इधर सरकार ना बनल इधर पलटी मरना है, तब अखिलेश जी के लगना भाई शर्मावे। ऐसे न तो हूं न हुआ, खानदानी हुआ तू। हम लोग का है गाता किसी और का। वह बात है ना, एक एक हिस्सा कह जाले देहात में। खाए को हारे के गावे लो हारे का, खात हमार उमर रतिया का मुआवत भी हमके उमर हुआ गोजिया लेके। लेकिन का गावे रामदेव गुरु भैया, गुरु जी गावे के सावन महीनावा, अरे सावन महीनावा के सावन गुन काला तिलक लगा के, अरे हाई गोरैया निकला गले, रस रस झूलाली झूलाना राधा हो काना मनम। लेकिन कवि जी का लिखत हुन कि वो फौजी के घरे में कितना अमाउंट आवा लगल के लइका के पढ़ावे, अरे माई बाबू के जियावे खातिर, आ दुलही का जिंदगी बितावे खातिर हो मिला लागल 10,000। जहिया शहीद का बेटा जाई सबूत हो, 10 लाख कचे की रकम मिली मजबूत हो, बड़ा बड़ा दुखवा भुलाई जाला हो, रोजी रोटी में संसार। परिवार का चाहे कितना हुश कमासूत आदमी हो भैया, अगर ये दुनिया से चल जाला तो परिवार के रो के गा के कलेजा के पीट के अपन जीवन बितवही के पराला। वही तरह फौजी राम अवतार
कि घरे में सरकार के तरफ से 10,000 रुपया महीना आवे लगल। वो केकरे खाते में? रामोतार के दुल्ही प्रिया के खाते में। यही पर हमार बिरहा लिखल गयल। और एक सवाल आप लोगन बदई हमरे कवि जी के तरफ से छूटी। 10,000 रुपया महीना प्रिया के खाते में आवे लगल। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, धीरे धीरे 8-9 महीना, 10 महीना बीत गयल। तो देखा भी 10,000 पावे थे। तो अब एकरे गर्मी छेड़ देहलस। ये 3-4 चीज बहुत कम लोग बचा पावलन। दौलत, जवानी, शोहरत। ई जवानी जब आवेले पेटो झरे लगेला। तो ब्रिजेश भैया जवानी 2 बेर आवेले। 2 बेर? हाँ, एक बेर 18 से 25 आवेले, एक 50 से 60 आवेले। 2 बेर जवानी आवेले। अब हमने जाई बिचवा में आई। हमने के धिक्कार 55 वाले सही खत्म हो गई। ए भैया, ये 3 चीज आदमी बहुत कम लोग होलन जौन बचा सकलन। जवानी आवले तो अच्छा है, नेरे जौन ढेर अथवा हूँ आदमी। जवानी आवले तो दूसरे के पकड़ के झूठा मारे लगी है। एक ही जवानी होले, एक वो जवानी होले जवन की लगले छर दवाली डाके, एक वो जवानी होले। तो ये दोनों जवानी बहुत कम लोग बचा पावलन। और दूसरा चीज शोहरत। शोहरत जब आदमी का बढ़ले तो बहुत कम लोग हुआ जवन अपन सर झुका के चला लगलन। कितना लोग तो ऐसा हुवन कि जब शोहरत बढ़ले तो ओकर अवरी टाइट हो जाला सीना। अरे हमरे आगे के है। और तीसरा पैसा रुपया जब आवे लगा तो वो में बहुत कम लोग हुआ कि बड़ा ने के रहल, बड़ा बचाए के रहल, नहीं तो कुछ तो इतना परम दोगला हुआ कि 50 रुपया बदे कुछ इतना परम दोगला होना कि 50 रुपया बदे रुपया फेंक दूंगा। और कुछ यहाँ तक मन बढ़ू हुआ कि रुपया बढ़े ना बर्दाश्त होता। सीटी न दे। कुछ इतना बदमाश हुए कि 50 रुपया बदे रुपया फेंक देला। और कुछ इतना परम बदमाश हुए कि गैया भैंस के चन्ना खिए हैं, अगल बगल पड़ोस के देखिए झूठा खिए हैं, एको दाना जान नहीं, लेकिन छिड़कले रही हैं अगल बगल की दया देख के जरे। 10 महीना बीतल है, कहानी 5-7 मिनट और हो। 10 महीना बीतल है, प्रिया के खाते में 10,000 रुपया महीना आवे लगल। एक दिना गईल बाजार से लौटल, गर्मी का महीना रहल। और उनकर सास ससुर दुलारी देवी शारदा प्रसाद वही दुआरिये पे खड़ा रहलन। जब वही बाजार से आ रहल बा प्रिया, घर में एंट्री कैले बा। इतने में ससुर कुछ बोलल चाहत हुआ, तबले सास उनकर हथवा यानी उनकर दुल्ही इतरे हथवा दबा देहलिन। दबा के कुछ ना बोले देहलिन। दुलारी देवी पतोहिया गई घरे में से 10 मिनट बाद मार हित्र पोछत का आइल है बहरे। अब बहरे आइल तो ससुर है इतने हथवा जोड़ के कहलन कि ए बहू, ए बेटी, कुछ खाना ना बनोले हो का खाना? कैसन खाना हो? अरे बेटी, भूख लगल है, कुछ बनौले और रूखा सूखा तलिया के अमन के दे दा, कुछ खा लेवल जाए। कह लगल खाना तो ना बनौले ही घरे में, सीटी न दे यार। हमारे ही में हम बोला थी तब बस सीटी देता देखा। अब यहाँ से गायब तो ठीक ना है, बिरहा कह थोड़ा आगे पीछे भी होए के पराला। दबेर देहलस, दबेर के कलश की कहाँ खाना घरे में है? अरे घरे में फूटल कौड़ी कुछ है ना, रुपया पैसा ना हो, कहाँ से खाना बना के तोके दही? सास ससुर रोवा लगल, रो के कह लगलन बेटी ना हो तो लिया के बना दा। कहे पैसा भी ना है। पतोहिया कहते कि ए बुढ़ऊ, खैका चाहत है तो पैसा वैसा रखले हुआ तो दाए बाजार से सामान लेके आई और तब कुछ बनाई, तब तो हूँ खा हम हूँ खाई। जौन की अपने पहले बनाए के चाप ले है।
ससुर के चुतिया बनावे थी। वाह कहना ये बेटी हमारे पास बुढ़ौती में कहाँ रुपया बारे बिटिया, हमारे बुढ़ापा का हमारे आंख का एक गो हमार लकड़ी रहल, हमारे बुढ़ापा का लाठी हमार बेटा रहल, जवन न पता का जनी कहाँ खो गई बिटिया। डांट दहलस पतोहिया, डांट के कलस क्या प्रभु का लइका करला, तोहार लइका शहीद भयल त हमार भतार शहीद भयल। आहा कलन बेटी ऐसे मत कहा। डांट दहलस, डांट के कलश की सुना जब तोहरे पास पैसा ना हो, अब तनी बिरहा सीरियस हो के आप लोग सुनल जाए। डांट दहलस पतोहिया, डांट के कलश की जब तोहरे पास पैसा ना हो त घरे में खाए बदे तोह लोग बदे खैका भी ना। एक समय बीतल, दू समय बीतल, 3 समय बीतल, 4 समय बीतल, तब बारे प्यारे लाल कभी का लिखत हुवन कि मलकिनिया कुल टनारी हो गईली। अरे मलकिनिया कुल टनारी हो, मलकिनिया के कुल टनारी हो गईली। के पुत्र के जन्म दे के झंख बाप मतारी, पुत्र के जन्म दे के झंख बाप मतारी, मलकिनिया कुलटा नारी हो गईली। आज सास ससुर यह रो के सोचत हुवन शारदा प्रसाद दुलारी देवी कि आज कहीं बेटा के जगह एगो बेटी रहत तो शायद ओकरे घरे हमहन का गुजारा हो जा। 4 समय बिना भोजन कर रखले से अपने सास ससुर के तक कवि जी का कलम चल देहलस। कबो एक टुक रोटी पावे, कबो एक टुक रोटी पावे, कबो कबो बीते उपवास। एक बेटी जो रहत गोद में पूरा होता मन का आस। बुढ़िया बुढ़वा एक दिन घर से निकल गए हो कर उदास। अरे भीख मांग कर पेट पालते, भीख मांग कर पेट पालते, लगे जिलाने अंतिम सांस। श्रीमान बलवंत कुमार यादव जी ग्राम सभा फतेहपुर से जिला कुमार केसरी बलवंत पहलवान। अच्छा तो पहलवान बताओ जी तो हम समझ जाओ। हमारे बलवंत भैया अपने वेट में सबसे सुंदर पहलवान और जिला केसरी भी हुवन। आपके तरफ से यह फतेहपुर के पावन धरती से आपके तरफ से शानदार पुरस्कार 200 रुपया और एक बनारसी साफा देकर के सम्मान किया गया। बलवंत भैया के चरणों में प्रणाम। सब भैया लोगों के प्रणाम नमस्कार हमारे पहुंचे। एक दिन सास ससुर के उपतो जवनबा घर से लात मार के निकाल देलस। कि दिन रात बैठ के ही दुआरे लोग खोखल कराला और कौशल कराला हमेशा। लेकिन ये भैया सास ससुर घरे से निकल गईलन हो। निकल के घरे वो गांव भीख मांगे लगलन। चाहता तो बुढ़िया बुढ़वा बाबू बहुत साधन है, रेल के तरे जाके कट के मर जातन। लेकिन मन में एक ही भाव है कि हमारे बेटा का लाश ना मिलले, हो सकला हमार बचवा कहीं आ जाए। लेकिन ए भैया कवि जी का लिखत हुन, इस वतन की रक्षा करने वाला। ये आप लोगों से सवाल हो
किस वतन की रक्षा करने वाला कितना है वह रक्षा में। सम्मान तो मिलना दूर, जन्म दाता ही जुट गए भिक्षा में। जहां जो मिलता खा पी करके जहां तहां सो जाते थे। कभी कभी तो निष्ठुर दिल की डांट झपट खा जाते थे। लेकिन एक दिन स्टेशन पर जा भीख मांगत बुढ़िया बुढ़वा के कितना दिन बीतल हो? 6 महीना। एक दिन स्टेशन पर जा, वह बुढ़िया माँ अपना नजर बिछाई है। 2 यात्री खा रहे थे, जाकर यहाँ चल फैलाई है। 6 महीना भीख मांगे तो बुढ़िया बुढ़वा के बीतल भैया। एक दिना स्टेशन पर वो दुलारी देवी और शारदा प्रसाद बैठ के भीख मांगे तलन। इतने में तमाम ट्रेन आई, लेकिन एक ऐसा ट्रेन आई तमाम यात्री उतरे, लेकिन 2 यात्री ऐसे उतरे। उतरने के बाद कैंटीन में गए, कैंटीन में से खाना लेकर के आए और खाना लेकर के आकर के टेबल पर बैठ गए। बीच में खाना रख करके खाने लगे और वापस में बात करने लगे। इतने में ललचाई नजर से, भूखी नजर से वह माँ दुलारी देखती है, धीरे धीरे जाती है। जा करके जौन खाना खाए वाला यात्री रहलन, जाके यही तरह आंचल फैला के हाथ फैला के कलश किए, बचवा हम 2 दिन का कुछ खैले ना है, हमके खिया देता। अरे बाप रे बाप। जब वो यात्री नजर पड़ल है तो हथवा का कवरवा हथवा से छूट गल, मुहवा का कवरा गिर गयल। वो यात्री बुढ़िया माई के बाह में पकड़ के रोवे लगल। का रोवलस? तर्जमा हुआ कि बाबू दरोगा जी। तर्ज छोड़े, लेकिन वो यात्री वही बाह में पकड़ के रोवत हो। कार वाले सर के हमारी के हमारी माई वो के खड़ा बसमाने तोहरे तोहरो लाल, हमारी माई हो। बिरहा सुने वाले भैया, वो कोई और यात्री नहीं रहल, रामोतार फौजी रहलन। माई के बाह में पकड़ के रोवा लगलन, कह लगलन, माई करे तू हमके ना चिन्हत हई, हम तोर बेटा रामोतार माई, करे तू हमके 9 महीना अपने गर्भ में रख के भी ना चिन्हलू, कैसे चिन्हबू? तुहार बुढ़ौती का शरीर है, नजर से लौकत भी कम होई। लेकिन बारे कभी का लिखत हुन, बेटा के जियते माई बाप जब मंगी है भीख लाचार, नरक में हमका जगह मिली ना, कबीर था जन्म हमारी, हमारी माई हो। हमारी माई हो, अरे के हो बनवलस कैसन तोहरो हाल, हमारी माई हो। ये माई ऐसन हालत तोहार के बनौलस हो, ऐसन हालत के बनौलस माई? कह लगल बेटा के बनौलस, पूरी सच्चाई माई बतौलस है।
लेकिन ए भैया एक लाइन ऐसन कवि जी लिखत हुन कुल भी रहा मत सुनिया लोगन, लेकिन ये लाइन के अपने खूंटे गठिया के हमरे उम्र के नौजवान भाई आप लोग जाया कौन लाइन। हर एक माई बाप के होला अपने बेटवा से उम्मीद। हर एक मतारी बाप के अपने बेटा से उम्मीद रहेला कि हमार बेटा हमरे बुढ़ापा का लाठी बनी, लायक बेटा रही तो बढ़िया से रखी, अगर नलायको निकल जाई तो कम से कम लास्ट समय में आग दे के हमहन के तार देही। इतना हर एक मतारी बाप सोचलन, लेकिन बारे कवि जी हर एक माई बाप के होला अपने बेटवा से उम्मीद। चलो रे संत बढ़िया या माई हमारी होती शहीद की हमारी माई हो। हमारी माई हो अरे बाबू का दहीना सुख के भइल कंकाल। हमारी माई हो श्रीमान पारस यादव जी बलुआ के धरती से करोड़ भाव पर 200 रुपए का पुरस्कार देकर के आपने सम्मान किया है। आपके श्री चरणों में प्रणाम। पुनः 101 रुपए का पुरस्कार देकर के सम्मान किए हमारे बड़े भैया शानू बिल्डिंग मटेरियल श्रीमान अखिलेश यादव हमारे बड़का भैया रानीपुर के धरती से सम्मान के चरणों में प्रणाम। पीछे देखा पीछे तिलक चढ़ा वाह वाह वाह। एक बार ताली बजा के आप लोग अपन आशीर्वाद देवल जा। जेकर तिलक रहल फोटोआ में बड़ा ज्यादा उम्र लगत अभी कचनार हुआ हो लिखा ही प्यार है इस समर्पण है। परम पिता परमेश्वर भगवान भोले शंकर और पंच परमेश्वर से यह हम कामना करब कि आप लोगों का आशीर्वाद रहे, आप लोगों का प्यार बने, आप लोगों का आशीर्वाद जैसे गंगा जमुना में पानी लहरे वही तरह दुल्हा दुल्ही के जिंदगानी लहरत रहे। एक बार पुनः ताली बजा करके आप लोग बाबू के भैया के आशीर्वाद दे देवल जा। जेकर तिलक चढ़ल जेके तिलक का चंदन माथ पर लगल खुश रहा। बहुत बहुत धन्यवाद। दूल्हे राजा जी के तरफ से 500 रुपये का पुरस्कार चरणों में प्रणाम। भैया के बहुत बहुत धन्यवाद। सब भैया लोगों के कोटि कोटि प्रणाम। माई बाबूजी कहाँ बाड़न? तू तो भीख मांगत बाड़ू। माँ कहती है बेटा देख तेरे पिताजी अगल बगल कहीं होंगे। फौजी की नजर इधर जाती है पिताजी नहीं दिखे, सामने देखा पिताजी नहीं दिखे, जब दाहिने तरफ अपने देखा तो पिताजी उसके जानते हैं क्या कर रहे थे? क्या? वो भी किसी के सामने हाथ फैला करके भीख मांग रहे थे। दौड़ करके फौजी गया, जा करके पिताजी का पैर चूम लिया और हाथ पकड़ लिया। कहा कि नहीं बाबूजी मैं आपका बेटा रामोतार आ गया हूं, अब भीख मांगने की जरूरत नहीं है। इतने में बाप बेटा बतियावत हुआ। तबले दुलारी देवी जौन वो फौजी रामोतार का मित्र रहला उनके लेके धीरे 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 वही बाप बेटवन के पहुंचल है। जब बाप बेटन के पहुंचल तब बाप बेटा बतियावत हुआ, लेकिन दुलारी देवी अपने रामोतार बेटा के छाती से लगाई के रोवा लगलिन। रो के कह लगलिन कि बेटा मैं तेरे पिताजी से कहती थी कि घबराइए मत, बेटा एक दिन जरूर आएगा। जानता है बेटा हमें विश्वास था। और एक बात हम बता दें बाबू कि औरों से ज्यादा 9 महीना माँ का प्यार बेसी होता है। बच्चा पैदा हो जाता है तब हम हो आप हो दुनिया का कोई रिश्ता हो उस बच्चे को खिलाता है नहलाता है प्यार करता है, लेकिन माई ही एक ऐसा माई है जो 9 महीना अपने गर्भ में रख के वो बेटा के प्यार करे ले।
तो औरों से ज्यादा माँ का प्यार 9 महीना बेसी होता है। हमके विश्वास रहल बेटा। जानता है रे बेटा, तेरे पिताजी भीख मांगते हैं, अगर कुछ भीख में मिल जाता है तो अपने खा लेते हैं, हमें खिला देते हैं। अगर जिस दिन कुछ नहीं मिलता है मेरे लाल, तो लोटे का पानी पीते हैं, हमें पिलाते हैं और कहते हैं कि हे परमपिता परमेश्वर, मेरे जिंदगी की एक भी अच्छी कमाई होगी तो मरने से पहले मेरे बेटे से जरूर मिलवा देना। मैं कहती थी कि मेरा बेटा आएगा, आज तू आ भी गया। लेकिन माई तो माई न है, एक बात पूछत के माई, जमन आप लोग भी जाने बदे मजबूर हुआ। माई का पूछल से? माई है पूछत बा कि इतना दिन रहले, इतना दिन रहले कहवा गोल रे सुगनावा। सही सही बतिया बतावरे सुगनावा, समझावरे सुगनावा। सही सही बतावा बेटा, इतना दिन कहाँ रहला? लागत था न टाइम से तू खात पियत रहले। यही से सुखायल तारे ना तू सुतत रहले। अरे मुहम्मा से हट जो जानी बोल रे सुगनावा, समझाव रे सुगनावा। एकदम सही सही बताओ, इतना दिन कहाँ रह ली? माई इतना सवाल करे थे, रामोतार कहा कि माँ मैं बताऊंगा मैं कहाँ था। चल यहाँ से। कहा? माँ चल घर रामपुर गांव में। माई कहे लगली दुलारी देवी की बेटा अब हमके का वो घरे लिया जो बाज उन्हें घरे पतो लात मार के निकाल दिलस, अब वो घर में हम का जाई बेटा। हाँ हम तो हर माई न है, तो के आशीर्वाद दे देंगी, जा बेटा जीवन में तो के कब्बो कौनो कमी ना होई, अपने बीबी बचवन के संगे खूब खुश रहा। रामोतार के आंखों में आंसू छलक पड़ा, रोने लगा। रो करके कहा माई ये तू का कहलू? चले के पड़ी तो के माँ कहती है नहीं बेटा मत लिया जा, लेकिन फौजी कहा कि ना मत चल यहाँ से। और तू कह रही है कि मैं घर जाऊं? अरे माँ वो मेरा घर मेरे लिए मंदिर है, जरूर है, मेरा घर मेरे लिए मंदिर जरूर है, लेकिन एक बात हम बता दे भैया, दुनिया का चाहे कितना हो विशाल मंदिर हो, अगर उस मंदिर में किसी देवी देवता की मूर्ति नहीं है तो मंदिर किसी काम का नहीं है। उसी तरह से वो मेरा घर आपके बिना अधूरा है। माँ बेटे के जिद के आगे वहां से चलती है, स्टेशन से रामपुर गांव में पहुंचती है। जब रामपुर गांव में पहुंचल तो 10 मिनट 15 मिनट के अंदर पूरा गांव में हजारों लोगों की भीड़ जुट गई। क्या रे आज रामोतार आयल हुआ, जेकर लसिया ना मिलल, लाश के बदले टोपी और जूता मिलल हल, जेकर मतारी बाप भीख मांगत रहलन, आज वो लोग आयल हुआ, हजारों लोगों का भीड़ जुट गई है। और दुल्हिया उनकर प्रिया जानत हुआ, वही घरवे में से दिखलस, कहे यह दुल्हा हुआ का आ गई न, कहा देखत बाय मन ही मन खुश है कि आज हमार राजा जी आयल हुआ। एक दिन बाद अखिलेश भैया तब भैया ओढ़ा लगी, लेकिन ना कभी का लिखत हुआ,
लोग पूछे लगलन कि फौजी बेटा ये बताओ राम अवतार इतना दिन कहाँ रहला। तो फौजी बताने लगा, क्या बताया कि भल ही बड़ी जान, अरे भल ही बड़ी यार होला कि देशवा का सेवा बाबू, सेवा माई बाबू जी का सबसे बड़ी यार। यह फौजी बतावे लगल, अरे एक दिन पहाड़ी ऊपर, अरे एक दिन पहाड़ी ऊपर चढ़त हम रहल भैया, ताज के सहारे रहल सागरो अन्हार। का बतौल सर, यह बतौलस पहाड़ी पर चढ़त रहली, पहाड़ी पर रात का समय रहल, टार्च बार के ड्यूटी देत रहली। वही समय भयल का, अरे दुश्मन के गोली हमारी, अरे दुश्मन के गोली हमारी, अरे पहिया में लागल भैया। अरे गईली भहराया नीचे हो सौड़ल यार, अरे खड़ाई न सहान जमनी, अरे खड़ाई न सहान हमारे बगलिया भैया। यह बतौलस, अरे अरे गोली कया आ जाए खतीन। यह बतावे लगल फौजी की सुना, अरे खड़ाई न सहान जमनी, खड़ाई न सहान जमनी हमारे बगलिया भैया। अरे घर वाले जाके तब कई न उपाचार, रामोतार बतावे लगलन कि पहाड़ी के ऊपर ड्यूटी देत रहली, टार्च बार के जब वही टर्चवा बरली तबले दुश्मन के गोली आई, यही तरह हमारे बाजू में लगल, यही तरह हजारों फीट ऊपर ड्यूटी देत रहली। अब पहाड़ी से नीचे गिरे लगली, पेड़ पौधा में लपटात नीचे आवे लगली। और पेड़ पौधा का असर रहल कि वर्दी कहाँ फेंकाइल, टोपी कहाँ फेंकाइल, जूता कहाँ फेंकायल, हथियार हमार कहाँ फेंकायल, यहाँ तक कि करधनियों फंस के टूट गई। यहू का पता है जवन मित्र हुआ मित्र ना हुआ, हमारे वजह भगवान हुवन। भेड़ बकरी चरावत हलन, हमके ये स्थिति में देख के अपने घरे लेके गईलन, पहाड़ी के नीचे पाई के घरे ले जाके डॉक्टरी उपचार कैले। जौन घाव लगल हल, चोट लगल हल, तो ठीक हो गयल, लेकिन हमारे यादाश्त चल गई। हमसे पूछे भैया कहाँ का रहे वाला हुआ, बता दा तोरे घरे पहुँचा दे ही। हमारी यादाश्त चल गई, कुछ बता नहीं पावत रहली। तब लेखे एक बउआ मरले रहलो भीड़ में, कह तो भैया तोहार आयल कैसे, कल सार भाई तू पियल नहीं है छोड़ला का, नहीं भैया एकदम सही से बड़ा तोहार आयल कैसे। अरे तो का बतौलन, अरे गोली कया आ जाए कदिन, गोली कया आ जाए कदिन, पाले पाले भैया। सहारे हम, अरे इनके सहारे हम, हम भैया।
हो गई, यादाश्त नहीं आइल, घर का पता नहीं बता पावतली, वही पियकड़िया पीछा ना छोड़ ले भैया अब साहब बतावा ऐसे तोहार याद आई। कहलस की गोली का आवाज सुनी, यादाश्त पूरी आई, बात बतौली। हमार नाम रामोतार है, उत्तर प्रदेश जिला रायबरेली रामपुर का रहे वाला है, आर्मी का जवान है। हमरे ले जाके हमरे यूनिट हमरे कैंप में हमके सपुर्द कैलन। और सपुर्द कैले के बाद 15 दिन दवा चलल, डॉक्टरी ट्रीटमेंट भयल, जब पूरा ठीक हो गई तो छुट्टी लेके घरे आवे लगली। आ छुट्टी लेके घरे आवे लगली तो स्टेशन पर अपने मतारी बाप के भीख मांगत पौली। कल तनी हमरे दुल्हिया के बोलौता। अच्छा तो दिखाए ननो के पल्ले बड़ी ढकोसला है भाई, सास ससुर के लाते से मार के भगौले ही। और दुल्हा देखल से अखिलेश भैया तो कल जाना हुआ। हाँ हाँ, बसुर के देख के लुग्गा उठावत थी, नौकर हुआ नौकर नियर रहा। हाँ, यही से हम कहीं काहे पीछा छोड़ दे, हमके का पता कि गजियापुर खजाना। अरे बाप, वो तरे जब पति ना आल ना रामोतार तो हिया ले ओकर घुघुटा रहे। अरे वाह, हिया ले रहे, बाजार में जा तो ओकर जौन बा हिया ले धोती हो जाए। लेकिन आज जब आयल हुआ अखिलेश भैया दिखाए का ढकोसला यहाँ ले गिरौली। अरे वाह वाह, बारे फिर धीरे धीरे गई, जाके खड़ा हो गई। और खड़ा जब भइले तो रामोतार आहा। ब्रजेश भैया कवि जी, प्यारे लाल कवि जी कहना कि उपेंद्र हमरे जीवन के इहो बिरहा एक है, विजय लाल के बहुत बिरहा देली, कुल बिरहा निक रहल, लेकिन ये बिरहा भी अपने आप में एक मायने रखले। फौजी कहे लगल रामोतार अपने दुल्ही प्रिया के बुला के कि अंधी अंधा के आशा बेटा सरवन से भारी है। ई लाइन चुड़कन बदे ना है, लाइन समझे बदे है कि अंधी अंधा के आशा वही बेटा सरवन से भारी हो। बेटा सरवन रही के करिहन का जबई उल्टा नारी हो। सरवन कुमार के माता पिता अंधा रहलन, लेकिन अंधी अंधा के आशा बेटा सरवन से भारी हो। अरे बेटा सरवन रह के करिहन का जबई उल्टा नारी हो। बाप मतारी जन्म दे, बाप मतारी जन्म दे, बेटा के गोद में पाले ले। और चौथे पन में माई बाप वही बेटा के गोद में आ जाले। हर एक मतारी बाप जब अपन बेटी बेटा पैदा करलन, खिलावलन, लइका टट्टी पेशाब कर देला तो के नहवा के धोवा के ओदे से झूरे सुता देलन। और वह समय मतारी बाप का चौथे पन में जैसे चच्चा के बुढ़ौती आवत हो, चौथे पन में वह लइका वाला एक्टिविटी जो हो हर एक मतारी बाप का हो जाली। तो जवन लइका लायक रहला अपने मतारी बाप के खटिया से वो खटिया कर देला, जवन न लायक रहला वो कहला कितना जल्दी मर जी है। लेकिन कहलस कि का समझिन नदान औरत, कहलस सीकू लेके हम का समझावत ही लुग्गा उठावे वाली। कहलन ई का समझिन नदान औरत, अरे ई का समझिन नदान औरत, औरत ना कंटाइन हो, जीते जी परिवार के खाए वाली बल्कि डाइन हो। कलश की कोर्ट में लेके चलब ये के, अरे कोर्ट में लेके चलब ये के, तलाक का नोटिस दर्ज करब। फर्ज अपन पूरा कैलस तो हम अपन फर्ज करब। एकर फर्ज रहल, हमार फर्ज रहल जान दे के देश का रक्षा कयल। एकर फर्ज रहल हमरे मतारी बाप का सेवा कयल। लेकिन मतारी बाप का सेवा नहीं कैलस, यहाँ तक कि लात मार के हमरे माई बाप के भीख मंगवा देहलस। कलस सब एकरे साथे 1 मिनट एकर हमार जिंदगी ना बीती। तलाक की नोटिस लगाया, मामला कोर्ट में गयल, तारीख चलल। कुछ दिन बाद जब फैसले की बारी आई तो एक कटघरे में जाकर के प्रिया खड़ी हो गई, दूसरे कटघरे में वो फौजी खड़ा हो गया, और तीसरे तरफ अदालत के बीचों बीच खचाखच अदालत भर गई। शारदा प्रसाद दुलारी देवी जो 5 साल का सोनू रहल, अभी हो 7 साल का भयल है, वो बैठल है। जज साहब आते हैं, बैठते हैं,
फौजी सलूट मारा, सलूट मार के कहा कि सर एक बात मैं कहना चाहता हूँ। यह हमारे कवि जी की तरफ से आप लोगों बदे चेतावनी हो। इस सवाल है, इस सवाल का जवाब आप लोगों के अब्बे बतावे के भी पड़ी। सलूट मार करके फौजी कहा जज साहब से कि सर एक बात मैं कहना चाहता हूँ। फौजी शहीद होता है, 10 लाख 20 लाख 50 लाख 1 करोड़ जो भी राशि बनती है आज के दौर में, तो क्या वो राशि, क्या वो चेक मात्र दुल्हन के नाम से क्यों बनता है? जज साहब, फौज 9 से 12 महीना अपने फौजियों को पालती है। ट्रेनिंग के वक्त 9 से 12 महीना वो फौज ट्रेनिंग के वक्त फौजियों को पालती है। हर एक मतारी बाप 18 से 20 साल अपने बेटा के पाल के तब न फौज में भेजलन। तो का वो रुपया पर मतारी बाप का हक होला कि ना होला? आप लोग बताओ, वो रुपया पर मतारी बाप का हक होला कि ना होला? होए के चाहिए कि ना होए के चाहिए? होए के चाहिए, लेकिन ऐसा ना होला। पूरी रुपया पूरा चेक जवन हो दुल्ही के नाम से कट जाला। आधा रुपया अगर मिलत मतारी बाप के, तो आज हमारे मतारी बाप का भीख मांगे वाली नौबत ना रहत। कलन ठीक है बेटा, ठीक है फौजी, सोचा जाएगा। लेकिन ये बताओ दुल्हन के साथ रहोगे कह साहब? ये चंडालिन का हम मुँह ना देखल चाहती। तेल बहुत पोतत थी, तेलो पोतत थे, लुग्गा चाहे जब उठा देते। तो ये चंडालिन का हम मुँह ना देखल चाहते। कल तब जज साहब कहते हैं कि ठीक है, नहीं रखना चाहते हो तलाक हो जाएगा। लेकिन ये बताओ आपका जो बेटा है सोनू, वो किसके साथ रहेगा? माँ के साथ रहेगा या पिताजी के साथ रहेगा? कहना सर वो मेरा बेटा है, मेरे साथ रहेगा। जज साहब सोनू को बुलाते हैं, बुला करके पूछते हैं बेटा ये बताओ माँ के साथ रहोगे या पिताजी के साथ रहोगे? माँ की तरफ देखा तो आंखों में आंसू है, पिताजी की तरफ देखा तो पिता के आंखों में अंगार है। फौजी का बेटा अपने पिताजी से एक सवाल किया, अपनी माँ की तरफ देखा, पिताजी की तरफ देखा, आंख में आंसू लेके वो सोनू अपने पिताजी फौजी रामोतार से कहा कि बाबूजी हम आपके साथ रहो, लेकिन एक ही बात हमके बतावा। आप सवाल समझिएगा आप लोग। सोनू कहा कि पिताजी आप अपनी माँ के लिए हमें मेरी माँ से जुदा कर रहे हैं। अरे बाप रे बाप, जज साहब का खोपड़ा खराब हो गल की। लेकिन फौजी का बेटा अपने पिता से एक सवाल और किया। जब वो सवाल किया तो जज साहब जहां बैठे थे उनके पैरों से जमीन खसक गई। क्या सवाल किया आखिरी? ए भाव पर 501 रुपए का पुरस्कार हमारे बड़े भैया श्रीमान ब्रजेश यादव जी, जो कि हमारे गुरु श्री विजयलाल यादव जी के बड़े दिल के करीब, और हमार बड़का भैया हुन हमारे भी बहुत बड़ा शुभचिंतक, और हमके भी बहुत प्यार आशीर्वाद बचपना से इतना बड़ा से बढ़िया बढ़िया कोट अगर इनके देह पर लौक जाले तो इनके बाद उन्हीं के देह पर लौके के। अरे हमारे आंखी के सामने की बात है। बढ़िया ब्रांड अगर गया तो वो ब्रांड में ही किया। तो बहुत बड़ा शुभचिंतक गुरुजी का श्री विजयलाल यादव जी का और हमार भी बड़का भैया उमन बड़ा प्यार आशीर्वाद रहेला। 500 रुपए का पुरस्कार विजेश भैया की तरफ से चरणों में प्रणाम। लेकिन फौजी का बेटा अपने पिता से सवाल क्या किया? क्या यार कोरा में खियाई कि क्या नहवाई हमके, तब पापा मम्मी भी नहीं सकुलिया के ले जाई हमके।
रही के नौकरी पजैबा ए मिथिलेश भैया त दादा दादी हमके के कर डावा नीला गईबा इतनी बतिया सुन के वही कोटवा में दुलारी देवी रहली दौड़ के गईली अपने फौजी बेटा रामोतार से कहली बेटा तू हमसे प्यार करला कह हम आई कहो जान दे दही कह ना जान ना देवे के है हमरे सर का कसम खा कि जब हम कहबो के मनबा कह माई बोलू हम कुल बात मानब कह नहीं तू जिद्दी भी हुए न पहले कसम खो कसम सर की खाया फौजी तुम माँ जानते हैं क्या कहती है क्या कलश की बेटा फौजी बेटा है जन कटघरा में खड़ा पतो है कहे अरे 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 करे तू पतो बनावत है एक बेरोरी भीख मंग बिकारे कह नहीं बेटा हमके जिंदगी का अनुभव हो हम केहू का बेटी रह चुकल है केहू का पतो रह चुकल है आज केहू का हम सास है तीन पहलू का हमके अनुभव हो एकरे आंख का आंसू सवाल करत हो कि हमके क्षमा कदा आप क्षमा ना करबू तो जमाने के लोग क्षमा ना करिहन माँ के जिद के सामने फौजी टूट गया और उसी अदालत में शादी दोबारा रचा करके घर की तरफ लेकर के चला लेकिन बिरहा सुने वाले भाई लास्ट बात कह के मैं अपनी बिरहा खत्म कर रहा हूं भगवान की पूजा करने से अगर बात निक लगेगी तो ताली बजा करके आप लोग मेरी बातों का समर्थन करिएगा भगवान की पूजा करने से भगवान मिल सकते हैं माई का पूजा कैले भगवान मिल सकलन माँ की पूजा करने से भगवान मिल सकते हैं माँ की पूजा करने से भगवान मिल सकते हैं लेकिन मेरी माँ आपकी माँ अगर इस दुनिया में नहीं है तो मैं भगवान की पूजा करूंगा सर पटक करके भगवान के सामने मर जाऊंगा तो भगवान के पास भी वो औकात नहीं है कि मेरी माँ से मिलवा दे तो इस दुनिया में सबसे बड़ा देवी देवता कौन माता पिता चारों धाम अच्छा 2 महीना पहलवा हल्ला भल कि 144 साल बाद कुंभ लगल हो नहा ला जमन हो जितना पाप कैले हुआ कुल पाप कट जाई अरे पाप वो अनजान में हो तब न और रोज वही पुड़िया के नीचे पाप करत बा कटी न कटी वो कब्बो न कटी कुछ तो आदमी हमारे पटिया में हुआ माई बाबू के ढकेल देना कि तू मत न हो बुढ़िया भी अपने मेहरारू के लेके जाके 3 बेर नहा के अलन वो एक बार संग छूट गया और उस संग छूटा में वो अलाउंस जब ले कराओ बदे गई तब ले जमन बाबू व्यवस्था दूसर का पाप हो गया तले फिर नहाए बदे लोग गई यही बदे 3 बेर लोग दौड़ना जब बेर जा तब बेर पाप हो एक बेर मेहरारू कैलस और 2 बेर खुदा आदमी कह देना तो 3 बेर नहा के पाप कटत हुआ पानी में धोले पाप कबो न कटी मतारी बाप का सेवा कैला जिंदगी तर जाई जब मतारी बाप के सता देबा तो सोहरत सम्मान आयल भी हट जाई आखिरी भाव लिखल गया कि गुरु बिहारी गुरुपद्दू बिरहा में परम पुनीता काशी बुल्लू रामकृत की शिष्या बनी अनीता अरे मलकिनिया उल्टा नारी हो गई तो उपेंद्र प्यारे लाल अपन